भाई यूट्यूब क्या करके मानेगा अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट क्रिएटर्स के लिए बार बार वो प्रॉब्लम्स को खड़ी कर रहा है जब भी अपनी पॉलिसीज में अपडेट कर रहा है। दोस्तों 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर उसको चाहिए होते थे कितने में, लास्ट 365 डेज में 2024 तक ये चाहिए होता था। पर दोस्तों यहां पे 4000 घंटे वॉच टाइम के बारे में एक बहुत ही खतरनाक और हिडन पॉलिसी लेके आया है। इससे आपका यूट्यूब चैनल कभी भी डीमोनेटाइज हो सकता है। बट 4000 घंटे के वॉच टाइम में क्या चेंजेस है 2025 में, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आपको 1 पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट नहीं, 3 पॉइंट नहीं, कई सारे ऐसे पॉइंट है कि अगर आपके वॉच टाइम में थोड़ी सी भी कमी लगी तो आपका यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा, चाहे आप पैसे कितने भी कमा रहे हो। और वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में भी नहीं जाएंगे, वापस आ जाएंगे गूगल एडसेंस से भी। ऐसा क्या है, ऐसे कौन सी पॉलिसीज में चेंज हुआ है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और टेक्निकल इनसाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको पता है सबसे बेस्ट और क्वालिटी वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों यहां पे आपको साफ साफ पता है, ये हर किसी को पता है कि अगर यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कराना होता था अभी तक तो आपको 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम करना पड़ता था, तभी आपका यूट्यूब चैनल फुली मोनेटाइज हो जाता था। यहां पे मिनी मोनेटाइजेशन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी यहां पे 1000 सब्सक्राइबर का कोई रोल नहीं है। जो अपडेट आया है, अपडेट है जो भी आया है वो आया है 4000 घंटे के वॉच टाइम के बारे में, यानी कि WT के बारे में। अब क्या अपडेट आया है, सबसे पहली कंडीशंस, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं। नंबर 1, 6 मंथ तक, क्या 6 मंथ तक अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो आपका यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। आपने कोई भी पोस्ट नहीं डाली है, आपने कोई भी वीडियो नहीं डाली है, आपने कोई भी कम्युनिटी टैब में जो कोई वीडियो को शेयर नहीं किया है, या कोई भी आपने लाइव स्ट्रीम करी है, यानी कि आपने पोस्ट, शॉर्ट वीडियो, लाइव और लॉन्ग वीडियो, चारों में से आपने कोई भी काम नहीं किया और 6 महीने तक नहीं किया तो आपका यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा और आपका जो एडसेंस है वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब एडसेंस अगर इनएक्टिव हो जाता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है वो तो मैं आगे प्रोसेस आपको बताऊंगा, बट याद रखना। दूसरा जो पॉइंट है, मान ले आपके यूट्यूब चैनल पे क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया था, 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, चैनल आपका मोनेटाइज हो गया था, आप जना मजे मजे में काम कर रहे थे, ठीक है ना, वीडियोस डाल रहे थे और आप अच्छे से पैसा कमा रहे थे। पर दोस्तों हुआ क्या एक्चुअली में कि आपने कुछ वीडियोस ऐसी डाल दी जो आपकी नहीं थी। वो क्या था, रीयूज कंटेंट आता। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रीयूज कंटेंट की वजह से अगर आपका यूट्यूब चैनल जो है डीमोनेटाइज हो जाता है तो आपको पता है कि इस तरह से आइकन आ जाता है। अब इसमें ये शर्त रखी है, 4000 घंटे के वॉच टाइम के बारे में बता रहा हूं, अगर आपका यूट्यूब चैनल रीयूज कंटेंट की वजह से, रिपीटेटिव कंटेंट की वजह से, सेक्सुअली पॉलिसी कंटेंट की वजह से आपका यूट्यूब चैनल अगर डीमोनेटाइज होता है, किसी वॉयलेशंस के रिगार्डिंग होता है, यानी कि मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के रिगार्डिंग, एडसेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग नहीं, एडसेंस पिन के रिगार्डिंग नहीं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग नहीं, ऑलरेडी हैव एडसेंस के रिगार्डिंग नहीं, सिर्फ यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के रिगार्डिंग, यानी कि रीयूज कंटेंट, रिपीटेटिव कंटेंट, मिक्स कंटेंट, सेक्सुअली कंटेंट, ठीक है, अगर इस तरह कंटेंट से आपका यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज होता है तो डीमोनेटाइज जिस दिन वो हो रहा है या हो गया उसी दिन अगर आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर कंप्लीट दिखा रहा है नीचे सेक्शन में, तो इसका मतलब री अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं है, वो भी कितने में, लास्ट 365 डेज में, अगर रीयूज कंटेंट आने के बाद में लास्ट 365 डेज में आपके चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब आप दोबारा से कंप्लीट करना पड़ेगा। अब मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। मान लिया जाए आपके यूट्यूब चैनल पे 1K सब्सक्राइबर था, ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी था, WT था, ठीक है, चैनल आपका क्या हो गया, मोनेटाइज हो गया। क्या हो गया, मोनेटाइज। अब बहुत ही ज्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज में, आपका चैनल हो गया है मोनेटाइज, ठीक है, बट आपने 3 वीडियो डाल दी, इस पे क्या डाल दी, 3 वीडियोस आपने रीयूज कंटेंट वाली डाल दी। अब आप समझिए, और आपका यूट्यूब चैनल क्या हो गया, अब रिजेक्ट हो गया।
रिजेक्ट हो गया। जैसे ही आपका यूट्यूब चैनल रिजेक्ट होगा डीमोनेटाइज होने के बाद में, तो यहां पे एक फिल्टर लगा दिया यूट्यूब ने। वो फिल्टर क्या है, जरा ध्यान से देखिए। फिल्टर लगा दिया कि आपके लास्ट 365 डेज में कितना वॉच टाइम आपके पास बचा, वो चेक करेगा डीमोनेटाइज होने के बाद में। मान लिया एग्जांपल के तौर पे आपका जो वॉच टाइम बचा है वो 3500 बचा है, ठीक है, 3500 यानी कि 3500 घंटे बचे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके YouTube चैनल पे अब आपको रिव्यूज कंटेंट अगर आ गया है और आपके घंटे पूरे नहीं हैं, तो आपको 500 घंटे और करने पड़ेंगे। ध्यान से समझे। अब दूसरी कंडीशन यहीं पे यहां भी है, अगर आपने रिव्यूज कंटेंट की तरह आपका रिजेक्ट हो गया था रिव्यूज कंटेंट की वजह से, आपको अपील का ऑप्शंस मिलेगा। अगर आपने अपील सक्सेसफुली कर ली तो 3500 घंटे का कोई रोल नहीं है। समझ गए, ध्यान से समझना। अगर मान लिया जाए आपका रिव्यूज कंटेंट आया था और आपका वॉच लास्ट 365 डेज में आपका वॉच टाइम दिखा दिया उसने नीचे की तरफ के वॉच टाइम आपका कम है, और आपने अपील किया, अपील करने के बाद में इसका कोई रोल नहीं है। पर मान लिया जाए आपकी अपील जो है रिजेक्ट हो जाती है और आपके चैनल पेज लास्ट 365 डेज में जब आपकी अपील रिजेक्ट हो गई, 365 डेज में आपका वॉच टाइम मान लिया 1000 ही बचता है WT, तो इसका मतलब 3000 घंटे का वॉच टाइम और कंप्लीट करना पड़ेगा। रिव्यूज कंटेंट, मिक्स कंटेंट और रिपीटेटिव कंटेंट, सेक्सुअली कंटेंट की वजह से अगर मान लिया जाए रिव्यूज डीमोनेटाइज हो गया आपका चैनल और आपके लास्ट 365 डेज में सिर्फ 500 ही घंटे बचे हैं, तो आपको रीअप्लाई करने का ऑप्शंस नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपको 3500 घंटे और करने पड़ेंगे। समझ आ गई बात? अगर कोई समझ नहीं आई है तो मेरे को बताना। 3500 है यानी कि आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात यह है, पहले ऐसा नहीं होता था। अगर एक बार आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, आपके चैनल पे रिव्यूज कंटेंट आए, लास्ट 365 डेज में वॉच टाइम कंप्लीट है या नहीं हो, एक बार मोनेटाइज होना चाहिए बस। बट अब कंडीशंस ये नहीं है। अब कंडीशंस ये है, कई बार ऐसा भी होता है, जरा ध्यान से देखना, मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझा रहा हूं आपको। मान लिया आपका यूट्यूब चैनल अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है ना, और रिव्यूज कंटेंट की वजह से आपने कुछ वीडियो डाल दी, रिव्यूज कंटेंट की वजह से आपका यूट्यूब चैनल जो है वो रिजेक्ट हो गया है, एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया है। बट आपके यहाँ पे लास्ट 365 डेज में रिजेक्ट होने के बाद में आपके पास जो वॉच टाइम है वो कितना है, 10,000 घंटे, एग्जाम्पल के तौर पे WT है ना। पर आपने जो रिव्यूज कंटेंट की वजह से आपका रिजेक्ट हुआ है, वो रिव्यूज कंटेंट की वाली वीडियो पे आपका जो वॉच टाइम है वो मान लिया जाए यहाँ पे 7000 है। कितना, 7000 है। और रिव्यूज कंटेंट वाली वीडियो आपने डिलीट कर दी, तो इसका मतलब आपका जो वॉच टाइम है वो कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3000 घंटे का वॉच टाइम अब आपको यहां पे बचेगा और 1000 घंटे का वॉच टाइम आपको दोबारा से गेन करना पड़ेगा। तो ये पॉलिसीज है, ठीक है। और मान लिया जाए कई सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल ओके चल रहा है, मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है ना, और अगर मैंने सारी वीडियो डिलीट कर दी तो वॉच टाइम तो नहीं बचेगा, तो क्या मेरा यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज होगा? तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। 300 आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, फुली मोनेटाइज है, ठीक है, मोनेटाइज है, और आपका यूट्यूब चैनल ये है, ये चल रहा है, इस पे कितने भी सब्सक्राइबर हो, 1000 हो, 2000, तीनों मोनेटाइज है। आपने ऑल वीडियो को डिलीट कर दिया, क्या कर दिया, ऑल वीडियोस को डिलीट कर दिया। ऑल वीडियो को डिलीट करने के बाद में क्या होगा, वॉच टाइम तो 0 हो जाएगा। जब सारी वीडियो डिलीट कर देगी तो वॉच टाइम कितना हो जाएगा, 0 वॉच टाइम। तो इस केस में क्या आपका यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज होगा? तो इस केस में मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्या होगा, ध्यान से समझना, डिमोनेटाइज नहीं होगा। इस केस में आप समझ सकते हो कि मेरा एक चैनल है इसरार अर्निंग, उस यूट्यूब चैनल पे किसी और के सब्सक्राइबर है, किसी और फील्ड के सब्सक्राइबर है, मैंने सारी वीडियो डिलीट कर दी, और डिलीट करने के बाद में मैंने नए सिरे से स्टार्ट किया, तो ऐसे में क्या हुआ, मेरा चैनल डिमोनेटाइज नहीं हुआ। ऐसे ही एग्जांपल है शरद लूट। शरद लूट का चैनल आप देखते होंगे, शरद लूट ने सारी वीडियो डिलीट कर दी अपनी, एक वीडियो बस बची थी उसकी, ठीक है ना, तो उसका भी क्या हुआ कि डिमोनेटाइज नहीं हुआ। ऐसा ही
मेरे एक दूसरा चैनल है इसरार मलिक व्लॉग्स, उस पर लास्ट 365 डेज में, अभी चैनल मोनेटाइज है मेरा, वो लास्ट 365 डेज में देखो कितना यहाँ पे दिखा रहा है वॉच टाइम, कितना वॉच टाइम दिखा रहा है, बहुत कम वॉच टाइम दिखा रहा है ना। तो इसका मतलब ये चैनल भी डिमोनेटाइज नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 6 महीने तक अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं हो अपने चैनल पे, कोई भी पोस्ट वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लाइव नहीं किया है आपने, तो डिमोनेटाइज होएगा और एडसेंस हो जाएगा इनएक्टिव। दूसरी कंडीशन, अगर आपका यूट्यूब चैनल रीयूज कंटेंट की वजह से रिजेक्ट हो जाता है तो वहीं पे फिल्टर लग जाता है, आपको वहीं पे यूट्यूब चैनल चेक करता है कि अभी आपके डिमोनेटाइज होने के बाद में 4000 घंटे का वॉच टाइम आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। अवेलेबल होगा तो रीअप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। भले ही आपको 3 महीने मिले हैं, भले ही 1 महीना मिले हैं, आपको दोबारा से कंप्लीट करना पड़ेगा लास्ट 365 डेज का, उसके बाद ही आप उसको रीअप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। बट यहां पे कंडीशंस जरूर है, रीयूज कंटेंट होने के बाद में आपको अपील का ऑप्शन मिलता है। आपके वॉच टाइम चाहे 0 दिखा रहा है, चाहे 1000 दिखा रहा है, 2000 दिखा रहा है, अगर अपील आपकी एक बार एक्सेप्ट हो गई फिर वहां पे वॉच टाइम का कोई भी क्राइटेरिया नहीं माना जाता। ये पॉलिसी में अपडेट हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बता दी है। रही बात, अगर आपका यूट्यूब चैनल 6 महीने के बाद में आप एक्टिव नहीं थे, आपका चैनल जो है ना डिमोनेटाइज हो गया है और एडसेंस हो गया है इनएक्टिव, अब क्या करें? इनएक्टिव क्या हो गया? एडसेंस इनएक्टिव हो गया आपका। अब अगर एडसेंस इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं? सबसे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल पे 2-3 वीडियोस को अपलोड करिए, ठीक है ना। उसके बाद गूगल एडसेंस, adsense.com में जाएंगे आप, adsense.com में जाएंगे। एडसेंस, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं सही करता हूं। adsense.com में जाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप क्लोज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्लोज। अगर आपका कोई भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, एड्रेस पिन वेरीफाइड नहीं हुआ है, आपकी पेमेंट अभी तक नहीं आई है, तो एडसेंस को क्लोज करके दोबारा से उसको रीएक्टिवेट कर दीजिए, ठीक है ना। या फिर एक दूसरा और तरीका है, ध्यान से समझिए, आप सपोर्ट टीम से बात करिए और उनसे भी इस प्रॉब्लम को एक्टिवेट करा सकते हैं। अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया है तो आप सपोर्ट टीम से बात करके आप एडसेंस को आपको एक्टिवेट करा सकते हैं। कुछ चेंजेस करने के लिए बोलेंगे, वो चेंजेस आप कर सकते हैं। तो यानी कि आपको अपना एडसेंस जो इनएक्टिव होता है वो एक्टिव करने के बाद ही आपका जो यूट्यूब चैनल है वो दोबारा से मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है या आपको कुछ पूछना है तो आपका भाई बिल्कुल आपके साथ है। बट एक बात याद रखनी है कि इंस्टाग्राम पे मेरे नाम से बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। आपको कहीं से भी मैसेज आ जाए तो समझ लेना फेक है। हम इंस्टाग्राम पे कोई भी पैसा नहीं लेते और किसी और अदर के नाम से पैसा नहीं लेते। साथ ही साथ यहां पे हम कोई भी एक्सेस नहीं लेते। हमें इंस्टाग्राम पे किसी का ईमेल आईडी पासवर्ड लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर आपसे कोई पैसे की डिमांड कर रहा है इंस्टाग्राम पे या फिर आपको ईमेल आईडी पासवर्ड की डिमांड कर लेना है तो समझ लेना वो बंदा फेक है। मेरा एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो भी वेरीफाइड है। वेरीफाइड पे ही ट्रस्ट करें, ठीक है, उसी से बातचीत करें। फेक वाले बंदों को तुरंत आप ब्लॉक कर दो। और मेरे 1 लाख के आसपास फॉलोवर्स होने वाले हैं, तो ये बात आपको बड़े ही ध्यान से समझनी है, और नहीं तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। अभी जाओ मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट चेक करो कि आपने सही वाले बंदे को फॉलो किया या फेक वाले बंदों को, हो सकता है आपके साथ स्कैम हो जाए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।